हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज के क्लास में हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करने वाले हैं। और आज के एग्जाम में जितने भी इसमें क्वेश्चन किए जाएंगे ये आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और आरपीएफ, एसआई और एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और आज की क्लास में हम कुछ टॉपिक को चर्चा करने वाले हैं। वो टॉपिक का नाम है मनुष्य में पाचन की क्रिया। उसके बाद अग्नाशय रस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद पित्ताशय के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अग्नाशय के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद पित्त रस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज की क्लास जो है कि क्लास नंबर दूसरा होने जा रहा है। इससे पहले हम क्लास नंबर फर्स्ट देखे थे। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम पित्ताशय से स्टार्ट करते हैं। हम जानेंगे कि पित्ताशय का कार्य क्या क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जो यह यकृत के नीचे स्थित होती है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि पित्ताशय कहाँ पर स्थित होता है, तो हम बोलेंगे पित्ताशय जो है ये यकृत के नीचे स्थित होता है। देखिए यहाँ पर यकृत यानी लीवर, तो यहाँ पर लीवर है और यहाँ पे पित्ताशय दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। पित्ताशय जो है यह पित्त नलिका जो है यह यकृत से जुड़ा होता है। चलिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, पित्त का पक्वाशय में गिरना ये परिवर्तित क्रिया द्वारा होता है। क्वेश्चन इसमें ऐसे बनता है कि पित्त जो है ये पक्वाशय में गिरता है, यह किस क्रिया द्वारा होता है, तो हम बोलेंगे परिवर्तित क्रिया द्वारा ये होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम पढ़ेंगे अब पित्त के बारे में। ठीक है, पित्त के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। पित्त जो है यह पीले रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। पित्त कैसा होता है, तो पीले रंग का ये क्षारीय द्रव्य होता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है इसका पीएच मान कितना होता है, तो पित्त का पीएच मान जो है कि 7.7 होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है पित्त जो है इसमें 85% जल पाया जाता है। पित्त में सबसे अधिक मात्रा में जो है कि जल ही पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पित्त में 12% जो है कि पित्त वर्धक पाया जाता है। उसके बाद 0.7% जो होता है पित्त लवण पाया जाता है। और 0.28% जो है कि कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। उसके बाद 0.3% जो है कि मध्य वसाएं पाया जाता है। उसके बाद 0.15% जो है कि लेसिथिन पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पित्त में जो है कि सबसे अधिक मात्रा में अगर पूछेगा तो जल पाया जाता है। कितना, 85%। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और सबसे कम पूछेगा तो 0.3% मध्य वसाएं पाया जाता है पित्त में। ठीक है, या तो अधिक पूछ सकता है या तो कम पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो हम बोलेंगे कि पित्त की प्रकृति जो है कि क्षारीय होती है। कैसी होती है, तो क्षारीय होती है। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 700 से 1000 मिलीलीटर पित्त बनता है। कितना बनता है, तो मनुष्य में प्रतिदिन, ध्यान दीजिएगा, प्रतिदिन जो है कि 700 से 1000 मिलीलीटर पित्त बनता है। चलिए आगे दिया हुआ है पित्त भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। कहने का मतलब ये है कि जो हम भोजन करते हैं उसके साथ कोई अगर जीवाणु हमारे पेट में जाता है या बैक्टीरिया जाती है तो उसे नष्ट करने का कार्य कौन करता है, तो पित्त ही उसे नष्ट कर देता है। ठीक है, ताकि हम बीमार न पड़ें। ठीक है, या हमारे शरीर को कोई नुकसान न हो। अग्नाशय के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। अग्नाशय जो है यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर पूछेगा कि मानव शरीर में सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो हम बोलेंगे अग्नाशय है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि एक साथ अंतःस्रावित नलिका विहीन और बाह्यस्रावित नलिका युक्त दोनों प्रकार की ये ग्रंथि है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अग्नाशय जो है यह एक छोटी आंत के यू आकार वाले भाग में स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है पूछेगा, तो हम बोलेंगे यह छोटी आंत के यू आकार वाले भाग में स्थित होता है अग्नाशय। ठीक है, आगे दिया हुआ है यह अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरते हुए यह पीले रंग की एक प्रकार की ये ग्रंथि है। ये वाली जो है यही अग्नाशय है। ठीक है, आगे दिया हुआ है अग्नाशय के अनेक पतली पतली नलिकाएं होती है। देखिए इसमें जो देखेंगे हल्का हल्का हरा कलर का जो पतली पतली इसमें नलिकाएं हैं, इसी को कह रहा है कि अग्नाशय में अनेक पतली पतली नलिकाएं होती हैं जो आपस में जुड़कर एक बड़ी अग्नाशी वाहिनी बनाती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अग्नाशय जो है यह एक प्रकार का क्लोम रस स्रावित करता है। पूछेगा कि अग्नाशय का कार्य क्या है, अग्नाशय, या पूछेगा कि अग्नाशय कौन सा रस स्रावित करता है, तो हम बोलेंगे अग्नाशय जो है यह क्लोम रस को स्रावित करता है। चलिए आगे दिया हुआ है अग्नाशय का एक भाग जो है लैंगरहैंस की द्वीपिका कहलाता है। ठीक है,
आगे दिया हुआ है लैंगरहैंस की दीपिका जो होता है उसमें बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है। कौन सा हार्मोन्स निकलता है बीटा कोशिका से? तो बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है, आप ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? तो अल्फा कोशिका से ग्लूकेनॉन हार्मोन्स निकलता है। कौन सा हार्मोन्स? तो ग्लूकेगॉन हार्मोन्स निकलता है अल्फा कोशिका से, ठीक है। आगे दिया हुआ है बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? तो बीटा कोशिका से जो है कि सेमेस्टोटेस्टिन नामक हार्मोन्स निकलता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। निर्धारण करने का काम करता है कौन? तो अग्नाशय, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अग्नाशय जो है यह इंसुलिन के अल्प श्रवण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है, ठीक है। अग्नाशय के द्वारा ही जो है कि इंसुलिन के अल्प श्रवण से मधुमेह नामक रोग होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम पढ़ेंगे अग्नाशय रस के बारे में। चलिए आइए देखते हैं। यह अग्नाशय कोशिका से स्रावित होता है, इसमें 98% जल पाया जाता है, ठीक है। अग्नाशय रस जो होता है यह अग्नाशय कोशिका में स्रावित होता है, ठीक है। इसमें 98% जल पाया जाता है। शेष 2% जो है कि लवर एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? 2% लवर एंजाइम होते हैं और 98% जल पाया जाता है। किसमें? तो अग्नाशय रस में, ठीक है। आगे देखेंगे अग्नाशय रस जो होता है यह क्षारीय द्रव होता है। कैसा होता है? तो यह क्षारीय द्रव होता है। आगे पूछेगा कि अग्नाशय रस का पीएच मान कितना होता है? तो हम बोलेंगे कि अग्नाशय रस का पीएच मान जो होता है ये 7.5 से लेकर 8.3 होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है अग्नाशय रस में 3 प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ पचाने के एंजाइम होते हैं। वो कौन से एंजाइम होते हैं अग्नाशय रस में जो हमारे भोजन को पचाने में वे मदद करते हैं? तो आगे दिया हुआ है इस कारण से पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, यानी इसीलिए हमारा पाचक पूर्ण रूप से होता है किसमें? तो अग्नाशय रस के ही द्वारा, ठीक है। आगे दिया हुआ है अग्नाशय रस के द्वारा जहां हमारा भोजन पचता है उसमें 5 प्रकार के जो है कि एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए हमारे भोजन आसानी से पच जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम है आइए देख लेते हैं। पहला है ट्रिप्सिन एंजाइम, दूसरा है एमाइलेज एंजाइम, तीसरा है कार्बोक्सिक्स पेंटोडेस एंजाइम, चौथा है लाइपेज एंजाइम और पांचवा है माल्टोज एंजाइम, जो कि हमारे भोजन को पचाने में ये काफ़ी सहायक होते हैं। आगे दिया हुआ है इसमें माल्टोज एवं एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, ट्रिप्सिन प्रोटीन तथा लाइपेज वसा का पाचन करता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो माल्टोज एवं एमाइलेज जो होता है और कार्बोहाइड्रेट का, ट्रिप्सिन प्रोटीन तथा लाइपेज ये वसा को पचाता है। यानी कि हम पढ़ेंगे मनुष्य में पाचन की क्रिया के बारे में। कह रहा है कि मनुष्य में भोजन की पाचन जो होता है मुख से प्रारंभ हो जाता है और यह छोटी आंत तक जारी रहता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को हम खाते हैं तो मुख से हम खाते हैं, उसके बाद ये छोटी आंत तक जाकर ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि भोजन के मुख्य में अंतर्ग्रहण के बाद उसको दांतों के द्वारा अच्छी तरह पीसा जाता है या चबाया जाता है, जिसे हम वह महीन कणों में विभक्त कर देते हैं, ठीक है, या महीन कणों में हम उसे कूचकर अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि मुख में स्थिर लार ग्रंथियां पाया जाता है, जो स्रावित लार से दांतों द्वारा पीसा भोजन अच्छी तरह से मिल जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि किसी चीज़ को हम खाते हैं तो हमारे अंदर या हमारे मुंह में एक प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है जो दांतों में मिल जाता है और दांतों के द्वारा वो अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाता है और हमारे अंदर प्रवेश हो जाता है, ठीक है। वही ये बात कह रहा है। दिया हुआ है कि लार में कौन सी एंजाइम पाया जाता है? तो लार में 2 प्रकार की एंजाइम पाया जाता है। कौन कौन से? तो पहला है टाइलिन एंजाइम, दूसरा है लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो हम बोलेंगे लार में 2 प्रकार की एंजाइम पाया जाता है। पहला है टाइलिन, दूसरा है लाइसोजाइम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ इसमें से टाइलिन जो होता है यह भोजन में उपस्थित मंड यानी स्टार्च को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है। फिर माल्टोज नामक एंजाइम जो होता है यह माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे लाइसोसोम नामक एंजाइम जो होता है यह भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। चलिए इन दोनों बातों को हम समझ लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जो हमारे लार पाया जाता है 2 प्रकार का, पहला है टाइलिन। जो टाइलिन लार पाया जाता है ये जो है भोजन में उपस्थित मंड स्टार्च को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है, ठीक है।
और वही माल्टोज नामक एंजाइम जो है यह माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, यानी कि ग्लूकोज का मतलब एनर्जी देने का ये कार्य करता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है जो लाइसोसोम नामक एंजाइम हमारे लार में पाया जाता है, यह जो एंजाइम है लाइसोजाइम, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं अपने अंदर और हानिकारक जीवाणु होते हैं उसे यह नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे दिया हुआ है आंत रस जो होता है यह क्षारीय होता है। कैसा होता है? आंत रस जो होता है क्षारीय होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान 8 होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंत रस स्रावित होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग आंत रस कितना लीटर स्रावित होता है? तो हम बोलेंगे 2 लीटर आंत स्रावित होता है। आगे दिया है आंत में जो निम्न प्रकार के एंजाइम होते हैं वे कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। इरेप्सिन जो है यह शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को एमिनो अम्ल में जो है कि परिवर्तित कर देता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है माल्टेज जो है यह माल्टोस को ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। आगे दिया हुआ है सुक्रेस जो है यह सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है लैक्टेस जो है यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोस में परिवर्तित कर देता है। आगे दिया हुआ है लाइपेज जो है यह इमल्सीकृत वसाओं को ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक कर आगे हम देख लेते हैं फिगर के माध्यम से मुंह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जान लेंगे। तो मुख में जो होता है लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, मतलब माड़ या माल्टोज का ये पाचन करता है। आगे दिया हुआ है यकृत। यकृत जो है यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो पित्त रस का स्रावण करती है और यूरिया का भी निर्माण करती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे दिए गए टेलीग्राम क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।